देखो भैया हमारी दो इक्वेशंस है। फर्स्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो उनमें वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। अब वेरिएबल क्या क्या है इसमें, तो एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में एक्स की और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सपोज इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में क्या करना होता है, कोई भी इक्वेशन लो, जैसे हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब यहां से हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x की निकाल लो या फिर y की निकाल लो। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 एंड ये प्लस का 0.3y हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का 0.3y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइड बाई 0. ठीक है, इसको मान लेंगे अब इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अब जैसे क्रिकेट का कोई भी गेम है, अब कोई टीम फील्डिंग कर रही है, उसमें एक प्लेयर उसका हो गया इंजर्ड, सपोज हार्दिक पांड्या है, उसको चोट लग गई। अब वो क्या करेगा, हार्दिक पांड्या बाहर जाएगा और उसकी जगह दूसरा प्लेयर आएगा जो उसकी जगह फील्डिंग करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। सब्स्टिट्यूट प्लेयर का मतलब क्या है कि कोई एक प्लेयर था वो बाहर गया, उसकी जगह दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसमें भी हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू को निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड की है। तो x की वैल्यू कितना है, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0. इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। अगर हमने वैल्यू 1 से निकाली है तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 से निकाली है तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये जो x की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये तो हो गया हमारा 0.4, x की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे कर दो, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2 एंड प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 को हम लिख लेंगे 4 और 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइड बाई 2। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और प्लस का क्या है 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, यहाँ पे 2 आया है, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.6 एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा 0.6y और प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब हमारा क्या है 2.6 है। अब ये 0.6y माइनस और ये 0.5y प्लस, तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, 2.6 और माइनस का कितना हो जाएगा 0.1y इज इक्वल टू 2.3। 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.1, बड़ी नंबर माइनस के तो हमने माइनस लगा दिया। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस का 0.1y इज इक्वल टू 2.3 प्लस का 2.6 उधर जाके हो जाएगा माइनस 2.6। अब ये कितना हो गया, माइनस 0.1y इज इक्वल टू भाई 2.6 में से जब हम 2.3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 0.3। ठीक है, तो अगर 2.6 है इसमें से हम माइनस करेंगे 2.6 माइनस 3 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 0.3। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 0.3 और डिवाइड बाई माइनस का 0.3।
माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 3/1। इट मीन्स y की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 3। अब ये जो हमारी y की वैल्यू आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी, बट हमें सबसे इजी होता है जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है उसमें टिक करेंगे। तो y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है वो देख लो यहाँ पे, 1.3 माइनस 0.3 y और डिवाइड बाई 0.2। y की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देंगे तो 0.3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3 और डिवाइड बाई 0.2। देखो 1.3 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.9 और डिवाइड बाई कितना हो गया 0.2। अब 1.3 में से जब हम 0.9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। तो ये आ गया हमारा माइनस का 0.4 प्लस का 0.4 और डिवाइड बाई 0.2। ठीक है, पॉइंट से हमारा पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 2 टाइम्स तो कितना आ जाएगा, इसकी हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब अगर हमें इन वैल्यूज को चेक करना है कि ये दोनों वैल्यूज हमारी सही निकली है या गलत है, तो हम क्या करेंगे x की या y की, x और y दोनों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में पुट करके चेक करेंगे। अगर हम यहाँ x की जगह पे कितना रखे 2 और y की जगह पे कितना रखे 3, तो इस साइड को सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 1.3 और सेम अगर हम इस साइड में वैल्यू पुट करें तो सॉल्व करें कितना आना चाहिए 2.3। अगर ये वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी तो वैल्यू तो हमारी ठीक है, नहीं तो हमारी वैल्यू गलत है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड की, x की 2 आ गई और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 है।